नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं और आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। राज हमारा और नियम भी हमारा। हम मंत्री के समर्थक हैं तो मनमानी हमारी चलेगी। बिहार के सासाराम से जो तस्वीरें सामने आई वो बिल्कुल इसी को चरितार्थ कर रही हैं। खबर सासाराम जिले का शिवसागर टोल प्लाजा की, जहां धड़ाधड़ गाड़ियां निकल रही हैं। तस्वीरें आपके सामने। पहले मंत्री जी की गाड़ी निकलती है और फिर स्कॉट की और फिर न जाने कितनी और ऐसी ही तमाम गाड़ियां बिना टोल टैक्स दिए यहां से गुजर जाती हैं। टोल टैक्स के कर्मियों को भी इनसे टोल वसूलने में कोई दिलचस्पी नजर नहीं आई। खुद सड़क पर खड़ा है और सभी गाड़ियों को हाथ के इशारे से सिग्नल देकर पार करवाया जा रहा है। सभी गाड़ियां भी रफ्तार से टोल को पार कर रही हैं। दरअसल ये काफिला बिहार में नए नए मंत्री बने जमा खां और उनके समर्थकों की है। मंत्री जी पटना से भभुआ जा रहे थे। उनके काफिले में कई गाड़ियां शामिल थी, जिसकी तस्वीरें आपके सामने इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। जब वे शिवसागर टोल प्लाजा से गुजर रहे थे तभी मंत्री जी और उनकी स्कॉट गाड़ी के साथ रही तमाम गाड़ियां, जो दर्जन भर से कहीं ज्यादा थी, वहां मौजूद कर्मचारी उन्हें देखते तो जरूर हैं, लेकिन टोकने की, रोकने की जहमत नहीं उठाई गई। इस बारे में पूछे जाने पर टोल प्लाजा के कर्मचारी कुछ भी बोलने से बचते हुए नजर आए। अब जरा गाड़ियों की संख्या को भी देख लीजिए कि कितनी गाड़ियां बिना टोल टैक्स यहां पर दिए पार कर जाती हैं, वो भी बड़े आराम से। एक से सिलसिले की शुरुआत होती है, जो देखिए कितने पर जाकर रुकती है। पहले मंत्री जी की गाड़ी, उसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, ये तमाम गाड़ियां आपको टोल टैक्स दिए बगैर यहां से बड़े आराम से गुजरती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन इन्हें रोकने तक की भी जहमत यहां पर मौजूद कर्मचारियों ने नहीं उठाई। इसके बजाय वो इन्हें पास देते हुए साफ नजर आ रहे हैं। और कई सवाल इन तस्वीरों के सामने आने के बाद, क्या कि आम और खास के लिए अलग नियम और कानून है क्या? मंत्री समर्थकों के लिए भी नियम ताक पर रख दिए जाते हैं और आम आदमी को इसी टोल टैक्स को दिए पर गुजरने की परमिशन नहीं दी जाती। तस्वीरें कई सवाल को अपने आप जन्म दे रही हैं। गाड़ी गई है, इसके परमिशन से पूरी गाड़ी को छोड़ दिया गया। बोलिए बोलिए, हमको ट्रैफिक पुलिस देखने दीजिए। बोलने साहब। तो देखिए, ये पहले मंत्री जी की गाड़ी गुजरी, वहां तक सब कुछ सही था क्योंकि इस तरीके से नियम और प्रावधान है। लेकिन उसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी और गाड़ियों की संख्या जो है वो दर्जनों को पार कर जाती हैं। लेकिन यहाँ पर मौजूद टैक्स कर्मी जो हैं वो यहाँ से उन्हें बड़े आराम से निकलने देते हैं। बजाबता उन्हें पास दिया जाता है, रोकने की जहमत नहीं उठाई जाती। और जब सवाल पूछा जाता है तो जवाब नहीं सूझ रहा कि आखिर कहें तो क्या कहें। और सहयोगी अजीत हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अजीत, क्या ये माने कि मंत्री जी के साथ साथ ये विशेष नियम कानून और उन कानूनों के ऊपर उनके समर्थक भी हैं, जो इन तस्वीरों के बाबत साफ जाहिर होता हुआ? भाई पूरी तरह सत्ता का हनक है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार एक पर एक गाड़ियां जो है ताबड़तोड़ निकल रही है। और चूंकि यहाँ का नियम है कि अगर आपकी गाड़ी में फास्टैग भी है तो प्रत्येक गाड़ी की स्कैनिंग होगी, नंबर की स्कैनिंग होगी और एक एक गाड़ी निकलेगी। लेकिन आप देख रहे हैं कि किस प्रकार है, तो एक एक गाड़ियां जो है वो निकल रही है। क्योंकि पुलिस की गाड़ी और मंत्री जी की गाड़ी का परमिशन है कि वो बिना टोल टैक्स दिए निकल सकते हैं, लेकिन उनके काफिले के पीछे जो ताबड़तोड़ 1 दर्जन से अधिक गाड़ियां पार्क कर रही हैं वो सभी गैर कानूनी है और सत्ता का पूरी तरह से हनक है, दुरुपयोग है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार जो है टोल प्लाजा के कर्मी है उन लोगों को बाईपास दे रहे हैं कि आप जल्दी से निकल जाए। क्या मंत्री जी से आपने इस बाबत उनकी प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की? अभी नया नया प्रभार मिला है जमा खां जी को, और ऐसे में क्या उन्होंने इसे जायज माना? क्योंकि मंत्री जी से इस संबंध में संपर्क नहीं हो पाया और मंत्री जी भभुआ की तरफ निकल गए हैं, इस कारण उनसे बात नहीं हो पाई है। मैं उनसे बात करने की कोशिश किया हूं और उनकी प्रतिक्रिया लेने की कोशिश कर रहा हूं। टोल टैक्स कर्मी से जब आप पूछने की कोशिश कर रहे थे तो क्या जवाब था उनके पास?
ये टोल कर्मी कुछ भी बताने से कतरा रहे हैं और वो कुछ भी इस संबंध में बोलने से बच रहे हैं। उनका कहना है कि आप बड़े अधिकारी जो हमारे हैं उनसे आप बात कर सकते हैं, NHI के जो अधिकारी हैं उनसे आप बात करें। क्योंकि मैं यहाँ स्थानीय स्तर पर कर्मचारी हूँ, मैं इस पर कुछ खास नहीं कहूंगा, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि स्थानीय विधायक भी है इसी क्षेत्र के, कैमूर जिला के, और वो मंत्री बने हैं, बसपा से आके जदयू में आए हैं और उसके बाद पहली बार वो मंत्री बने हैं, तो कहीं ना कहीं वो रुतबा है, वो दबदबा है उनका। लेकिन सवाल तो इसीलिए ना कि व्यवस्था में बदलाव की बात पहले दिन ही जमा खान ने की थी। उन्होंने कहा था कि बहुत कुछ बदलने की जरूरत है, लेकिन पहली तस्वीर जो सामने आई वो सवालों को जन्म देती हुई। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत इस तमाम जानकारी के लिए।